किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कर्मों का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। कांटे कितने भी गहरे हो उसमें भी खूबसूरत फूल जरूर खिलता है। हाय गाइस, आज की जो कहानी है बड़ी ही खूबसूरत है और नॉलेजेबल। मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, एक ऐसे लड़के की जो बेरोजगार था। वो कई बार कोशिश करता कि कहीं ना कहीं मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। तो उस राज्य का जो सेनापति होता है उसका वो मित्र होता है, तो वो जाकर उस मित्र से कहता है कि यार मुझे नौकरी चाहिए, मुझे काम नहीं है। वो सेनापति कहता है कि तुम में कुछ काबिलियत है कि तुम कुछ कर सकते हो। तो लड़का कहता है कि ऐसी कोई खास काबिलियत तो नहीं है, लेकिन मुझ में एक चीज है कि मैं कोई अगर काम दे दूं तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैं कर सकता हूँ। तो दोनों राजा के पास जाते हैं और सेनापति राजा जी से कहता है कि ये मेरा मित्र है और इसे काम चाहिए, तो आपके पास कोई काम है? तो राजा तो मना नहीं करता क्योंकि दरखास्त सेनापति से आई है। तो राजा कहता है कि कल से इसे भेज देना। तो लड़का दूसरे दिन से महल में आना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। लेकिन लड़का हर दिन महल में आता, पूरा महल घूमता और घर चला जाता। तो एक दिन राजा सोचता है कि चलो इसे कोई ना कोई काम देते हैं। तो लड़के को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आज तक तुम्हें ऐसा कोई बड़ा काम नहीं दिया है, तुम एक काम करना, मैं तुम्हें एक लिस्ट देता हूँ, ये लिस्ट लेना और ये जो लिस्ट में जितने भी नाम हैं इन सभी से हमारा बकाया आना है, पैसा आना बाकी है। तुम जाओ और इस गांव से ये वसूली करके लेके आओ। तो लड़का कहता है ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ और ये पूरा वसूल करके आता हूँ। और कहता है कि महाराज मैं लौटते समय आपके लिए क्या लेके आऊं? तुमने तो महल पूरा देख लिया है, जो चीज महल में ना हो तुम वो लेकर आना। तो लड़का घोड़े पर सवार होकर उस गांव में चला जाता है और जाने के बाद संध्या का समय होते समय सभी गांव वाले को इकट्ठा करता है और नाम गिनना शुरू कर देता है और सभी से कहता है ये जितने भी नाम है इन सभी को राजा को पैसा देना है, तो चलो पैसा लेके आओ। तो गांव वालों का चेहरा उतर जाता है और सभी गांव वाले हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। लड़के को ये समझ आ जाता है कि सभी के चेहरे उदास है। तो गांव वाले कहते हैं कि कई सालों से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, जिस कारण फसल ना होने की वजह से हमारे पास पैसा खाने के लिए भी नहीं है। लड़का सोचता है कि यार किस तरह से गाँव वालों की मदद की जाए। तो लड़का कहता है कि ये जो तुम्हारा कर्जा है या आज से तुम्हारा कर्जा माफ करता हूँ। तो गांव वाले कहते हैं कि आप तो माफ कर देंगे, लेकिन राजा थोड़ी माफ कर देगा, क्योंकि कागजात तो आपके हाथ में है और उसपे हमारे सभी गांव वालों के अंगूठे हैं। तो लड़का जाकर पास वाले चूल्हे में वो कागजात को जला देता है। जलाने के बाद गांव वाले देखते कि वाकई में हमारा कर्जा माफ हो गया और सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। और गांव वाले उस लड़के से कहते हैं और राजा जी से कहना कि गांव वालों ने आपको बहुत सारी दुआएं दी है, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। हम सभी गांव वाले मिलकर उनकी लंबी उम्र और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना हम जरूर करेंगे, और कहना कि सभी ने आपको आशीर्वाद दिया है। तो लड़का घोड़ा लेकर महल चला जाता है और महल जाने के बाद राजा जी से मिलता है। तो राजा पूछता है कि लिया है तुमने पैसा? तो लड़का मायूस होकर राजा जी से कहता है कि नहीं महाराज, मैंने उन सभी का कर्जा माफ कर दिया, क्योंकि उनको खाने तक का पैसा नहीं है। लेकिन उसके बदले में मैंने कहा था कि आपको मैं कोई तोहफा लेकर आऊंगा, तो मैं तोहफा लेकर आया हूँ। तो राजा कहता है कि चलो बताओ क्या तोहफा है? तो लड़का कहता है गांव वालों ने आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, आपकी बलाएं उन्होंने ली है। तो राजा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन सोचता है कि चलो वैसे भी उस गांव में बारिश नहीं है, तो इस बार हम उनको माफ कर देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद पड़ोसी राज्य के राजा उस राज्य पे सवारी करते हैं, चढ़ाई करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो राजा अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। तभी वो लड़का उनके साथ में होता है। तो राजा से कहता है कि राजा जी हम एक जगह पर छुप सकते हैं। तो राजा पूछता है कौन सी? कहता है कि राजा जी याद है ना, हमने एक गांव का कर्जा माफ किया था, उस गांव में जाएंगे, सभी गांव वाले हमें सुरक्षित रखेंगे। सभी मिलकर उस गांव में चले जाते हैं। गांव वाले देखते हैं कि राजा अपने परिवार के साथ में हमारे साथ में रहने के लिए आया है,
तो सभी गांव वाले मिलकर उस राजा से कहते हैं कि राजा जी आप परेशान ना होना, हम सभी गांव वाले मिलकर हमारी जान की बलि देंगे, लेकिन आपको कुछ होने नहीं देंगे, हम आपको सुरक्षित रखेंगे। और सभी गांव वाले अपने गांव को घेर लेते हैं और राजा और उनकी फैमिली को बीच में सुरक्षित रखते हैं। कुछ समय बीतने के बाद राजा फिर से तंदुरुस्त होकर और प्लानिंग कर फिर से चढ़ाई करता है और महल को जीतकर, राज्य को जीतकर फिर से राज्य करना शुरू कर देता है। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई बड़ी छोटी थी, लेकिन ये बताती है कि कर्मों का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। इसे कहा जाता है कि कर्म किए जा, फल की अपेक्षा मत कर, एक न एक दिन कर्म हमारे पास लौट कर जरूर आएगा, क्योंकि कर्म जो आज हम बोएंगे कल हम वो पाएंगे। आशा करता हूँ कि ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई आपको पसंद आई होंगी। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में आपकी मतलब की बात लेकर। तब तक बने रहे अज़ीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।